SI प्रीफिक्सेस, SI प्रीफिक्सेस के लिए, SI प्रीफिक्सेस के लिए क्या किया जाए, सोच करके देखिए, मुझे बताइए। इलेक्ट्रॉन के जैसे हम लोग बात करते हैं, बचपन में एक पढ़ा होगा, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। बचपन में आपको पढ़ाया गया, बड़ी मेहनत से आपने याद किया, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ये सब कुछ सुना सुना सा लग ही रहा होगा सब। और ये सीजीपीएम वाले भी जो पकड़ करके ज्ञानी जनों को एक कमरे में बंद किया कि भाई आप पूरी दुनिया तुम आपके हवाले, यूनिट आप ही डिसाइड करो, सारे सिस्टम आप बताओ। तो उन्होंने क्या किया कि सोचा कि बचपन में तो मुझे भी ये याद है, तो उठा लिया इसको, और उन्होंने बताया मिली का मीनिंग आगे के लिए जब भी सिंबल आपको यूज करना पड़े, स्मॉल m सिंबल यूज करिए, और ये हो जाएगा 10⁻³ इसका मतलब। यदि आपको सेंटी लिखना है, इसके लिए सी सिंबल यूज करिए स्मॉल, और ये होगा 10⁻²। यदि आपको डेसी लिखना है तो इसके लिए डी सिंबल यूज करिए, और इसके लिए होगा 10⁻⁻1। तो जब इतना अकल आपने लगा ही लिया सीजीपीएम वालों के साथ, तो ऊपर वाली कहानी आपको खुद पता चल जाएगा। डेका के लिए भी डी लिखेंगे। इंसान आलसी जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है, तो डी लिखने से गड़बड़ हो जाएगी। एक डी आप पहले लिख चुके हैं, तो डेका के लिए डी डाल दिया। और आई थिंक जो मुझे याद आ रहा है, चेक कर लेंगे, 10⁻+1। अरे मुझे कम ही याद रहता है यार। हेक्टो के लिए एच से काम चला लेंगे, 10⁻+2, और किलो के लिए HECTO, हेक्टो, और ये किलो के लिए 10⁻3। तो आपने क्या देखा कि आप ये जो टर्म बचपन में याद कर चुके हैं, उनका एक 10 के पावर्स वाला कुछ वैल्यू भी है एसोसिएटेड, और ये किसी यूनिट के पहले लगाते हैं। एसआई यूनिट के पहले लगाने वाले ये सिंबल दिए गए आपको। सीजीपीएम ने कहा ये मिली के लिए एम सिंबल यूज करो, सेंटी के लिए सी यूज करो, किलो के लिए के स्मॉल के यूज करो, हेक्टो के लिए स्मॉल एच यूज करो, डेका के लिए डी, डेसी के लिए डी यूज करो। तो इसीलिए इसके लिए हम हेडिंग दे रहे हैं एसआई प्रीफिक्सेस, मतलब पहले आता है। जैसे यदि किसी ने लिखा है, ध्यान से देखिए, यदि किसी ने लिखा है सेंटीमीटर, तो उसके लिखने का क्या मतलब है। यदि किसी ने लिखा है 5 सेंटीमीटर, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं 5 सेंटी का मतलब 10⁻⁻2 मीटर। आप कहोगे नहीं सर, ये तो बचपन में मुझे कन्वर्ट करना सिखाया गया, मैं उससे सोचता हूँ। आज से सोचने का तरीका बदल दो, वो जो सी है वो है 10⁻⁻2। सर मैं आपकी बात क्यों मान लूं? अच्छा मत मानो, एक काम करो, 8 मिलीग्राम कहीं लिखा हुआ है, 8 मिलीग्राम को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम। एम जो है वो ग्राम है। यदि आपको सेंटीग्राम लिखने का मन कर रहा है, सर ऐसे कैसे सेंटी हो रहे हैं, 10 सेंटीग्राम, तो 10 सेंटीग्राम यदि कहीं लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या कह सकते हो, 10 सेंटीग्राम को लिख सकते हो आप चाहो तो 10 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम। आपके पास ये एसआई यूनिट के, सर ग्राम तो एसआई यूनिट नहीं है, तो किसी भी यूनिट के ये प्रीफिक्स के जैसे यूज होगा। सर आपने कहा एसआई प्रीफिक्स, भाई वहां से प्रीफिक्स उठा लो और कहीं भी लगा दो। आपने जब लिखा मिली, तो उसका मीनिंग है 10⁻⁻3। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब आप कभी ऐसा लिखा हुआ देखोगे सीएम, तो चीफ मिनिस्टर मत सोचना, फिजिक्स में सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर में यदि कभी ऐसा लिखा हुआ देखे, आप कभी ऐसा लिखा हुआ देखें 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, अच्छा इसका मीनिंग क्या आता है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर? ये वॉल्यूम का कहानी मेजर वैल्यू है, या एरिया का, या लेंथ का? अच्छा ये 7 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को आपको यदि मीटर स्क्वायर में बदलना होगा, तो आप क्या करोगे, एक आइडिया, मेरा जो इतना बताया हुआ आइडिया अभी तक का आइडिया है, उतना ही लगाने के बाद आप शायद ये लिखने का भी मन बना सकते हो, मन कर सकता है। तो आपको हो सकता है मैंने इतना पढ़ा कि कुछ गड़बड़ कर दिया। तो यहाँ एक पॉइंट बताता हूं,
जब C और M रहेगा और उसका स्क्वायर लिखा जाएगा, तो C और M मिलकर हमें कोई ब्रैकेट नहीं देना है, वो C और M मिलकर एक नया सिंबल बन गया है। CM स्क्वायर का मतलब लिया जाएगा CM इंटू CM। CM स्क्वायर का मतलब ये नहीं लिया जाएगा C अलग छोड़ दो और M का स्क्वायर। मतलब CM जब कोई SI प्रीफिक्स या प्रीफिक्स यूज करते हैं आप, तो वो प्रीफिक्स जब किसी SI यूनिट के साथ संपर्क में आया तो एक नया यूनिट बन गया। अब वो पूरा वर्ड मिल करके एक नया वर्ड है, और जब हमने उसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो इसका मतलब वो पूरे वर्ड को 2 बार यूज किया गया है। ये नहीं कि सेंटी को अलग करके मीटर को 2 बार हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहां से ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर करिए कि यदि मुझे ये लिखना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ये सोचेंगे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और फिर हम ये सोच सकते हैं 7 इंटू 10⁻⁻² मीटर इंटू 10⁻⁻² मीटर, या ये फिर तब इसके बाद आएगा 7 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो याद यहां से एक और पॉइंट रखा हमने कि जो आप प्रीफिक्स यूज करेंगे किसी भी यूनिट के साथ, तो वो एक नया टर्म बन जाएगा, और उसके ऊपर जब आप स्क्वायर क्यूब या 1/2 पावर कर रहे हैं तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा वर्ड के पावर आप डाल रहे हैं। ये नहीं कि केवल यूनिट का पावर आया और सेंटी मिली ये जो प्रीफिक्स है उनको अलग हमने छोड़ दिया, तो फिर गलत हो जाएगा। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो उन पे आपको फोकस करना है। दिक्कत क्या है कि यहाँ जगह थोड़ी मेरे पास कम है, तो इनको मैं स्क्रीन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ ओरिएंटेशन, और टेबल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ शुरू किया था हम लोगों ने मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, यहां तक आ गए थे। अब किलो के ऊपर जाते हैं तो ये होता है मेगा, उसके बाद आता है गीगा, और कौन था यार, मेगा गीगा टेरा, वाह वाह बहुत अच्छा, टेराबाइट, टेरा सही है। मिली मिली के नीचे आते हैं माइक्रो, नैनो, नैनो टेक्नोलॉजी, और ये फेम्टो, पीको भी होता है यार, वो पीको दिख नहीं रहा यार, फेम्टो, रुक जाओ, वेट कर लो यार, ये सारे के सारे अभी लेंथ के लिए ही एसआई प्रीफिक्सेस है, एंगस्ट्रॉम लेंथ के लिए है, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी फिलहाल मुझे एसआई प्रीफिक्स पे फोकस करना है ना। इनके सिंबल देखो, अभी कुछ देर पहले सिंबल खेल रहे थे, शुरू करते हैं। ये था किलो तक का, मुझे नीचे ऊपर का ये यहाँ तक देखा था, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। यहाँ का कहानी तो ठीक है, ये बचपन में पढ़ा। अब इससे थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, ये आ गया मेगा कैपिटल एम, गीगा कैपिटल जी, टेरा कैपिटल टी, और नीचे आते हैं माइक्रो के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे लिखते थे म्यू, ये सिंबल है माइक्रो। नैनो के लिए स्मॉल एम से ही काम चलाते हैं, फेम्टो के लिए स्मॉल एफ से काम चल जाएगा, उम्मीद करता हूँ। और अब हम पावर्स के बारे में बात करें तो किलो का पावर हमें पता है 10⁻, और यार 10⁻, किलो वाले का वैल्यू बताना ना, कितना लिखा था हम लोगों ने, 10⁻³ +3। तो अब ऊपर जाएंगे तो 10⁻4 मत सोचना, अब 3 में आगे बढ़ो, 10⁻+6 उसके ऊपर बढ़ो, ये मेगा हो गया। 10⁻+9 ये गीगा हो गया, और 10⁻+12 ये टेरा हो गया। और उसी तरह मिली तक आ गए थे 10⁻−3, अब वो एक एक नहीं बढ़ेगा, अब बढ़ेगा 10⁻−6, ये माइक्रो हो गया। 10⁻−9 ये नैनो हो गया। 10⁻−12 ये फेम्टो हो गया। 10⁻−15 हो सकता है वो पिको हो जाता हो, लेकिन अभी फिलहाल यहां तक लिख रहे हैं। ये यार देखो, मुझे भी ठीक से याद नहीं है, मैं चेक कर लूंगा, अभी 2 मिनट लगेगा।
अभी हेक्टो को लिख के देखो, हेक्टो के लिए क्या था 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 1 डेका के लिए, डेसी के लिए था 10 टू द पावर -1, सेंटी के लिए था 10 टू द पावर -2। तो ये आ गया हमारे पास एसआई प्रीफिक्सेस। एसआई प्रीफिक्सेस इनको हम लोग थोड़े कंफर्ट से सेट करें। देखिए मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर में 1 1 वाला था सारा डिफरेंस, और उसके ऊपर जब बढ़ेंगे किलो से ऊपर तो याद करो ना यार, आजकल जो स्पीड हम देखते हैं प्रोसेसर का कंप्यूटर में या मेमोरी देखते हैं तो मेगा मेगा गीगा टेरा बाइट ये सब जो यूज करते हैं हम लोग, तो उनके लिए ये सिंबल्स हो गए। ये सारे कैपिटल लेटर हैं। किलो से ऊपर जिनको हम एक अक्षर से शो कर रहे हैं वो सारे कैपिटल लेटर्स हैं, और किलो के नीचे सारे स्मॉल लेटर्स हैं। किलो किलो को भी स्मॉल ही जनरली देखते हैं लिखा हुआ। अब यहाँ नीचे ये जो दिख रहा है, तो ये लिमिट ये 12 पे खत्म हो गया या 12 पे -12 पे खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, और भी कुछ हो सकते हैं प्रीफिक्सेस। एक लिमिट में अपने काम आता है। जैसे हम लोग कैपेसिटर्स के जनरली अगला 12th में पढ़ते हैं, कैपेसिटेंस लिखते हैं तो वो माइक्रोफेराड में यूज होता है, तो माइक्रो बार बार वहां देखने को हमें मिलेगा। लेकिन अभी 11th में जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे होंगे उनमें जनरली अभी तो फिलहाल किलोग्राम मीटर सेकंड इन सबसे मैग्नेटिक फील्ड में टेस्ला यूज करते हैं, तो वहां म्यू नॉट एक अलग सिंबल और भी है। यहाँ इनको यदि आप समझ जाएं तो इस जगह केवल इन्हें सिंबल से हमारी जान पहचान हमें करनी है, और उनके लिए न्यूमेरिक वैल्यू क्या है उसे हमें समझना है। अब यदि कहीं पर मुझे कन्वर्ट करना होगा डाटा, जैसे मैं यदि डाटा कन्वर्ट करने की सोच रहा हूं, कोई डाटा कन्वर्ट करने की सोच रहा हूं, तो अब देखिए एक है अपने पास 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको किलोग्राम में मैं ले जाना चाहता हूं, तो ध्यान से देखिए ग्राम है ना 15, 10 टू द पावर -3 और साथ में ये के लिख देता हूं, तो 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर +3 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा होगा, साथ में ये जी आया। या तो ये सोचो, या ये सोचो कि ग्राम और किलोग्राम में ये रिलेशन बचपन में याद किया, वैसे लिख लो कि 1 ग्राम इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम, 1 ग्राम इक्वल्स टू 10 टू, नहीं तो ऐसे सोचो कि आपने क्या किया 10 टू द पावर -3 और के दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो के जो है वो 10 टू द पावर +3 है, और 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई होकर 10 टू द पावर 0। इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया, ऊपर का वैल्यू आपको केजी में दिखने लगा। और डिनोमिनेटर में आओ सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 मीटर सेंटीमीटर और उसका क्यूब, ये पूरे को ब्रैकेट में लेके क्यूब क्यों किया सर आपने? मैंने पहले समझाया था सीएम क्यूब का मतलब सीएम इंटू सीएम इंटू सीएम, सीएम जो भी है उसका क्यूब होल क्यूब। तो ब्रैकेट में जब आप सी का वैल्यू रखेंगे तो 10 टू द पावर -2, ये डाटा किस में बदल जाएगा? ये हो गया 15 इंटू 10 टू द पावर -3 और नीचे हो गया 10 टू द पावर -6, 3 पावर आने के कारण, और बगल में आप केजी बाय मीटर क्यूब लिखोगे। तो यहाँ पर ये डाटा कितना आ गया 15 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू 10 टू द पावर +3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सर ये मुझे नहीं पसंद आया, अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे पसंद आ जाएगा। यहाँ ऐसे लिख के देख लो आप, यहाँ देखो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी हुआ करती है। अब यदि इनको कन्वर्ट करना चाहते हैं आप तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम, और ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया 10 टू द पावर -2 मीटर का होल क्यूब। तो ये देखो ना कितना हो गया 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो जाता है 10 टू द पावर 3 या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी है। सर ये सब डाटा कौन याद रखेगा? अरे मुझे भी कहाँ याद रहता है। तुम एक काम करो, एक गड्ढा खोदो मिट्टी में, या एक बॉक्स बनवाओ जिसका लेंथ 1 मीटर हो, ब्रेड्थ 1 मीटर हो और हाइट 1 मीटर हो, एक क्यूब बन गया। 1 मीटर क्यूब का एक डब्बा तैयार, और उसमें घर के लिए जो दूध लाते हो 1 किलोग्राम का पैकेट, 1 लीटर का पैकेट, उसे कट करके उसमें डालो। कितना पैकेट से वो डब्बा भर जाएगा? 1-2 पैकेट से 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यदि पानी की डेंसिटी हम बात करें तो कितना पानी हम डाल देंगे उसमें? बिस्लरी वाला बोतल लेते आओ 1-1 लीटर वाले, तो 1000 जब हम बोतल भरेंगे तो वो
वो 1 मीटर का जो हाउस होगा, एक 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर हाइट वाला जो एक डब्बा आप बनाओगे वो भरेगा। तो इसलिए वाटर की डेंसिटी कैसे याद रखें, एक एक मीटर वाला हाउस दिमाग में लाओ, पता चल जाएगा 1 लीटर से वो नहीं भरने वाला है, 1 किलोग्राम से नहीं भरने वाला है, 1000 किलोग्राम पर मीटर। हाँ, या तो रिलेशन पता होगा या मुझे याद रहे। तो मैंने कहा कि याद रखने के लिए रैंडम कोई डाटा सोचना है मुझे, एक डब्बा देख के मैं अंदाजे से कहूंगा यार 1 लीटर से तो ये नहीं भरेगा। तो यदि कोई मुझे ये कहे कि 1 किलोग्राम पर मीटर की वो वाटर की डेंसिटी है, तो मैं कहूंगा 1 किलोग्राम 1 मीटर वाला हाउस बना लो, लेंथ विड्थ का 1 किलो डाल के उसको भर के दिखा दो, वही डेंसिटी यदि है तो। ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वही होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर सोचो लेंथ, 1 सेंटीमीटर विड्थ, 1 सेंटीमीटर हाइट, कितना छोटा एक डब्बा बना, और उसमें जो वाटर रखेंगे वो 1 ग्राम मास का होगा। तो वाटर की डेंसिटी हो गई 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ऐसे आप इमेजिन भी कर सकते हो, वो जो डेंसिटी है वो फील करने के लिए एक डब्बा बना के उसमें कितना रखेंगे। अब यहाँ मैथमेटिकली हमने देखे कि कैसे चेंज कर रहे हैं। ये आप यदि कहीं लिखा हुआ देखते हो कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड, फेरेड यूनिट होता है कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस पढ़ते हैं 12th में, उससे पहले नहीं मिलेगा। और हमने कुछ भी लिखा आपके सामने, ये सी का वैल्यू 5 माइक्रोफेरेड। तो इसी को मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूंगा, तो इसे क्या लिख सकता हूं, 5 × 10⁻⁻6 फेरेड। ये माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6, माइक्रो का मतलब होगा 10⁻⁻6। तो ये जैसे जैसे हम यूज करेंगे वैसे वैसे हमें समझ में आता जाएगा। आप लोग जो अभी यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे उसमें एक पार्ट तो ये आ गया कि यूनिट हम लोग देख रहे थे क्या होगा। यूनिट के साइन रूल क्या कह रहा है एक बार और देख लो। साइन रूल कह रहा है कोई यदि एबीसी ट्रायंगल हो, जो नॉन राइट एंगल भी हो चलेगा, उनके एबीसी नाम रख दिया ट्रायंगल के वर्टेक्स का, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी सामने वाले साइड का। तो ए स्मॉल ए जो साइड है अपॉन साइन ए, जो कैपिटल ए एंगल है साइन ए, इक्वल्स टू बी बाय साइन बी इक्वल्स टू सी बाय साइन। ये हर एक ट्रायंगल में वैल्यू है। और कोसाइन रूल क्या कहता है कि किसी भी एंगल का यदि कॉस का वैल्यू चाहिए तो वो साइड लेंथ पता हो तो आप लिख सकते हैं, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो चाहे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो। कॉस ए क्या लिखेंगे, अगल बगल वाला साइड, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस, बगल अगल में कौन थे, बी और सी था, ट्वाइस बी सी। उसी तरह कॉस बी कैसे लिखेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी एस। कॉस सी कैसे लिखेंगे, सी के अगल बगल में ए बी, कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। इस तरह से कोसाइन रूल आपका क्या देने वाला है, कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो, उस एंगल का, वर्टेक्स के एंगल का कॉस का वैल्यू देने वाला है ये कोसाइन रूल। हमारे पास आज तक क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में राइट एंगल ट्रायंगल का होना मस्ट था। अभी ये जो दोनों फॉर्मूले मिले हैं ये हर एक ट्रायंगल में एप्लीकेबल है, चाहे वो राइट एंगल हो या नहीं हो। और अप्रोक्सीमेशन में क्या क्या देखा, अप्रोक्सीमेशन में आपने एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन देखा। अप्रोक्सीमेशन में जो देखा, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन 1 + x⁴n को 1 + nx लिख सकते हैं यदि मॉड x का मैग्नीट्यूड 1 से बहुत छोटा हो। साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं यदि थीटा बहुत छोटा हो। थीटा जब लिखेगा तो रेडियन में लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो साइन 2 डिग्री बराबर 2 नहीं लिख दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। 2 × π/180 लिखा जाएगा। पाई का वैल्यू 3.14 या 22/7। tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा को 1 लिख सकते हैं। cos फोर्थ का एग्जांपल आपको चाहिए, cos 1 डिग्री का वैल्यू बोल दो कितना होगा 1, और cos 2 डिग्री का भी बोल दो 1। आप कहोगे कि सर मजा नहीं आया, इसको और यदि बेहतर करना चाहेंगे तो आगे ये आ जाएगा θ²/2, 1 - θ²/2। लेकिन वो सोचो ना यार, पाई का डाटा होगा उसका हम स्क्वायर करने वाले हैं, तो मन वैसे ही करता है कि छोड़ दो यार नहीं लिखूंगा। लेकिन फिर भी आप लिखना चाहें तो अगला स्टेप होगा cos थीटा का अप्रोक्सीमेट वैल्यू में 1 - θ²/2। थीटा रेडियन में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो आप जब 1 में से कुछ घटाएंगे तो 1 के नजदीक आएगा, 0.999 इस टाइप का कुछ आ जाएगा, ठीक ना, 0.999 टाइप का कुछ आ जाएगा। तो ये आज का कहानी यहीं तक रखते हैं।